2016 की 25,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी कहती है इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहां साजिश है भाई, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ममता दीदी अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती। मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और बेरोजगार युवाओं से एक नौकरी के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया इकट्ठा किया गया। इसका कोई हिसाब है? ममता जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो रैंपड करप्शन हुआ है नौकरियां देने में, इसके कारण हाईकोर्ट ने स्टेप लिया है। और हाईकोर्ट के इस कदम ने ममता बनर्जी के शासन को कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया। अमित जी, इस समय कांग्रेस विपक्ष ये कहता है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं सीए को लेकर, कांग्रेस के नाम पर, पी चिदम्बरम कहते हैं सीए के नाम पर जिस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीए देश का कानून है। हमारे शरणार्थी भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जमीन की हकीकत है। ना कांग्रेस को बहुमत मिलना है और ना कानून बदलना है। हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हमारे सारे शरणार्थी भाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इस सभी को हम नागरिकता देंगे, सम्मान देंगे और हम सब जैसा अधिकार भी देंगे। विपक्ष कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, चुनाव लड़ना है तो अब तक क्यों सस्पेंस रखा था? मेरी तो समझ में नहीं आया। इतने बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जनाधार खिसक गया है। एक आखिरी सवाल, मनमोहन सिंह का 18 साल पुराना बयान उठाकर विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने धर्म की लड़ाई कर दिया है इस चुनाव को, कैसे देखते हैं इसको? 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान उठाकर विपक्ष ने का आरोप है कि बीजेपी इसको फिर से धर्म का चुनाव कर रही है विकास की जगह। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं? मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला गरीब का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी का भी हो, लेकिन इस समय जो भीड़ है मालदा की वो देखते ही बनती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, एबीपी न्यूज। गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में रोड शो कर रहे हैं और उसी दौरान हमारी सहयोगी मनोज्ञा ने उनसे खास बातचीत की है। कुल मिलाकर सीधे निशाने पर अमित शाह के कांग्रेस से लेकर बंगाल में क्यों कहे तो ममता बनर्जी तक। और सवाल तो यहां तक पूछा जा रहा है अमित शाह की तरफ से कांग्रेस से कि अगर यूपी से चुनाव लड़ना है राहुल गांधी को, तो फिर अभी तक चुप्पी क्यों, इतनी देरी क्यों? कुल मिलाकर सवालों के कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करते हुए बीजेपी की रणनीति जो है वो लाउड एंड क्लियर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है सुनाई दे रही है विजय जी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर और तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने को लेकर। बिल्कुल ठीक बात है। तुष्टीकरण एक ऐसा मुद्दा है ना जो कांग्रेस को निशाने पे लेने के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, जिस पर बात कर सकते हैं। कांग्रेस की कमजोरनेस है और कांग्रेस उसका बहुत ठोस तरीके से या स्पष्ट तरीके से कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो उस दोनों चीजों में बैलेंस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भाई इस वोट के मुझे न तो जरूरत है न मुझे मिलने वाला है, तो वो एक अपने स्पष्ट तरीके से क्लियर एंड लाउड है। लेकिन कांग्रेस को कंफ्यूजन रहता है और अभी तो खासतौर से ये हो गया जब इंडिया गठबंधन हो गया तो उसके लिए और मुश्किल हो गया कि वो किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति से या जो भी आप उसे नाम दें, उन आरोपों से कैसे खुद को बचाए। विरोधी तो फंस गई है क्या कांग्रेस? तुष्टीकरण कांग्रेस के लिए कोई नया आरोप तो है नहीं, अडवाणी जी के जमाने से चल रहा है। तो जिनको तुष्टीकरण के खिलाफ वोट देना है वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, और उसके बाद जो तुष्टीकरण के आरोप को बाई नहीं करते हैं वो उसके साथ हैं। ये आरोप कब भाजपा ने कब नहीं लगाया? कर्नाटक के चुनाव में भी लगाया, ये हिमाचल में भी लगाया, जहां जहां कांग्रेस जीती है वहां भी लगाया, हमेशा लगाया है। तो ये आरोप कांग्रेस पर तुष्टीकरण का, जैसे भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप कांग्रेस लगाती रही, लेकिन क्या हुआ? तो जितना नुकसान पहले कभी हुआ रहा होगा, नहीं हुआ, उसको भाजपा को फायदा मिलता रहा। ठीक है। तो ये कहना एक आरोप से एकदम से कोई फंस जाए, वो मैं उससे मतलब सहमत नहीं। लेकिन राकेश शुक्ला जी, आप किस रूप में देख रहे हैं बीजेपी की इस रणनीति को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2006 का दिया हुआ एक बयान
उसको सामने रखा जा रहा है, उसके जरिए कांग्रेस को घेरा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उस बयान को भी पूरा तोड़ मरोड़ कर बीजेपी इस्तेमाल करी। मतलब 2006 वाला बयान 2024 में इसकी एंट्री क्यों? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को 2-3 स्तर पे देखिए। एक तो मनमोहन सिंह जी के बयान को पहले फ्लोर पे रखा गया, यानी पब्लिक के बीच में परोसा गया। फिर अभी कई बच्चों वालों का जो विषय लाया गया उसको रखा गया। फिर रामनवमी और राम का विषय भी लाया गया। इन सबको का जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र को निशाना बनाया जा रहा है, घोषणा पत्र में जो मूल बात कही गई है सामाजिक न्याय की। अब ये कह रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, तो सामाजिक न्याय को वो काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सामाजिक न्याय में स्पष्ट नहीं की है कि वो क्या करना चाह रही है। तमाम तरह के न्याय के एक बुके बना के कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है। नहीं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण वाली बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ उससे वो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय हम कैसे देंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे जो हिंदू वोटरों के दिमाग पे पहले से बैठा हुआ है। फिर सीएए हम ला रहे, एनआरसी हम ला रहे, यूसीसी हम ला रहे। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पे हिंदू वोटरों के बीच में परोसा जा रहा है और वही कांग्रेस की परेशानी का कारण बन रहा है। लेकिन यहाँ तो बात वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है, वहां से शुरू होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका 2006 वाला बयान, और अब बात जो है वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक आ गई है ना। देखिए, जहाँ तक मंगलसूत्र के आने की पहले की बात है तो वो अब जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति को पल्लवित पुष्पित किया है, तो उस पर फिर काउंटर करना ही था और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता उसी को काट करके आगे निकलना था, जो तय है बिल्कुल और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। आप कुछ भी कहिएगा, कुछ भी कीजिएगा, तो मैं ये सब बयानों को अभी के लिए नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि इसका होना ही था और ये इसका रास्ता दूसरा जो भी उस समय और होगा, जब ये शुरुआत हो गई है तो ये आगे कैसे बढ़ रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।